Good morning, everyone. Okay, so we will just get started. Hold on, I will share the screen with you. All right. So screen share करता हूँ मैं. Okay. So I hope screen is shared. Yes, it is. ठीक है. So let's get started. तो कल हमने क्या देखा था? कल हमने कुछ सिर्फ एक थोड़ा सा मैंने आपको इनपुट दिया था कि कोई भी टेक्नोलॉजी सीखने का अप्रोच क्या होना चाहिए. ओके, वी शुड ऑलवेज स्टार्ट ऑफ विद द व्हाई, कि वाई दिस टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट या वाई दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट, वो क्यों, उसका एग्जिस्टेंस ही क्यों है और उसकी ज़रूरत क्या है हमें. सो फ्रॉम टुडे, जैसे मैंने कहा था कि कल हमने सेटअप प्री रिक्विजिट के बारे में डिस्कशन किया और सेटअप के बारे में भी डिस्कस किया. ठीक है. तो अभी आप देखोगे तो मेरे यहाँ पे ये VS कोड है और इफ आई गो टू द एक्सटेंशंस, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं, एक थीम इंस्टॉल की है, वन लाइट करके, और एक मटेरियल आइकॉन थीम जो मैंने कहा था ऑप्शनल है वो की है. और इसमें जो है लाइव सर्वर इंस्टॉल्ड नहीं है, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ. दिस इज अ डिफरेंट अकाउंट ऑन द सेम लैपटॉप, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें इंस्टॉल नहीं है. तो ये देखो अभी लाइव सर्वर है, इसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ. ठीक है, तो इंस्टॉल कर दूंगा. सो जस्ट टेक फ्यू सेकंड्स एंड देन इट गेट्स इंस्टॉल. ये देखो इंस्टॉलेशन हो गया उसका. या ऑलराइट. तो अगर मैं यहाँ पे अभी जाता हूँ, इसको क्लोज कर सकते हैं. एंड दिस इज आवर VS कोड. अब आपने पहले अगर VS कोड यूज किया होगा तो आपके इसके आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, और अगर नहीं किया तो भी नो इश्यूज. तो द मेन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन VS कोड इज कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये जो एक्सप्लोरर होता है, यहाँ पे अपने फोल्डर्स या फाइल्स दिखते हैं. ठीक है. फिर यहाँ पे सर्च का ऑप्शन एक है. फिर यहाँ पे सोर्स कंट्रोल है, अगर हम गेट वगैरह कोई सिस्टम यूज करने वाले हैं जहाँ पे हमारा जो सोर्स कोड लिखा जाएगा उसका वर्जनिंग किया जाएगा, उसको मेंटेन किया जाएगा, तो ये यूज करते हैं, हम नहीं करेंगे. ये रन एंड डिबग के लिए है. ठीक है. एंड दिस इज फॉर योर एक्सटेंशंस. ओके, जितने भी एक्सटेंशन आपको सर्च करने वो आप यहाँ पे सर्च करके इंस्टॉल कर सकते हो. ऑलराइट. तो मैं फिर से एक्सप्लोरर पे आता हूँ और यहाँ पे यू कैन सी ये बोल रहा है यू हैव नॉट येट ओपन द फोल्डर, आपने कोई भी फोल्डर ओपन नहीं किया है. तो ओपन अ फोल्डर ये बोल रहा है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, मैं आपको बताता हूँ करना क्या है. जस्ट क्लिक ऑन ओपन फोल्डर. ठीक है. और फिर मैं यहाँ पे आता हूँ और डी ड्राइव पे जाके लेट से यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना देता हूँ नया वाला. और इसका नाम मैं देता हूँ वेब या वेब बेसिक्स, ये नाम देता हूँ वेब बेसिक्स. ठीक है. और मई 2024. ओके, तो ये फोल्डर बना दिया, इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया और मैं बोल देता हूँ सिलेक्ट द फोल्डर. तब ये क्या करेगा देखो, यहाँ पे पहले तो ये बोलेगा कि आप ये जो फाइल है, इस फोल्डर में जो फाइल्स वगैरह इनको आप ट्रस्ट करते हो क्या, मतलब इसके अंदर तो कुछ भी फाइल्स हो सकते हैं ना, जैसे एग्जीक्यूटेबल फाइल हो सकता है, स्क्रिप्ट हो सकते हैं, तो क्या आप ट्रस्ट करते हो. तो हम कहते हैं यस भाई, ट्रस्ट द ऑथर्स ऑफ ऑल फाइल्स इनसाइड द पेरेंट फोल्डर अमित, आई ट्रस्ट द ऑथर्स. क्योंकि एक रिस्क होता है कि अगर दूसरे का किसी का कोड होगा या कोई दूसरे फोल्डर्स पे यहाँ पे रेफर कर रहे हो, तो वहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट वगैरह ना हो जाएगी तो इशू हो सकता है. तो इसलिए हम लोग जो है बोलते हैं कि भाई आई ट्रस्टेड. यहाँ पे इट इज आस्किंग मी गेटिंग स्टार्टिंग विद VS कोड, यही आपको दिखेगा कि आपको डार्क चाहिए, कौन सी थीम चाहिए, लाइट कॉन्ट्रास्ट, लाइट मॉडर्न, डार्क मॉडर्न वगैरह वगैरह. तो मैं जनरली सिखाते वक्त लाइट वाला ही यूज करता हूँ
उसका रीज़न ये है कि कुछ-कुछ लोग जो हैं वो मोबाइल से जॉइन होते हैं, तो मोबाइल पे ऑलरेडी स्क्रीन छोटा ही होता है ना, तो उसमें अगर व्हाइट बैकग्राउंड होगा और उसके ऊपर अगर होगा ना, तो इट बिकम्स ईज़ी, रीडेबिलिटी बढ़ती है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है? तो इसके तो मैं मुझे ज़रूरत नहीं, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ एंड हियर यू विल सी कि ये अपना फ़ोल्डर ओपन हो चुका है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है अभी। एंड इट इज़ शोइंग यू सम शॉर्टकट्स कि आपको सारे कमांड्स देखने हैं, तो फाइल ओपन करना है तो वगैरह-वगैरह ये चीज़ें हैं, राइट? So, the first things first that we're going to start off today will be the HTML. Okay, हम लोग जो है यहाँ से शुरू करने वाले हैं HTML से. HTML stands for what? It stands for hypertext markup language. Okay, so HTML जो है ये क्या है? Hypertext markup language. H T M और L. ठीक है, इट इज अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. नाउ द थिंग इज कि ये जो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है, तो इसका यूज क्या है? पहली बात तो ये क्यों एग्जिस्ट करता है, व्हाई व्हाई हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज? सो रिमेंबर कि जब 90s में वगैरह वेब जो है ये थोड़ा सा इस दिशा में जा रहा था, मतलब उसके पहले कैसा था? 60s 70s 80s, आई एम टॉकिंग अबाउट 1960 1970 1980. सॉफ्टवेयर जो थे वो डेस्कटॉप बेस्ड ही हुआ करते थे कि एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर्स भी काफी कॉस्टली थे, कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, आप उसको यूज करते हो, इस तरीके से चलता था. ओके, 90s में कैसा हुआ कि थोड़ा सा वेब का ये आने लगा, यू नो कि अगर वेब पे मतलब वेब इज अ बेसिकली अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस जो कि इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से थ्रू आउट द वर्ल्ड कनेक्टेड है. ओके, तो वहां पे एक कोई ऐसी टेक्निक या टेक्नोलॉजी की जरूरत थी जिसका यूज करके हम लोग कंटेंट जो है वो किसी भी यूजर को प्रोवाइड कर सके. ओके, सो फॉर एग्जांपल, इफ आई एम सिटिंग इन इंडिया एंड आई वांट टू विजिट अ वेबसाइट और आई वांट टू रीड अबाउट समथिंग, लेकिन लेट्स से मुझे यूएस की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है और वो मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, और मुझे किसी ने बताया कि यूएस वाले हैं, उन्होंने एक वेबसाइट बनाया है, जैसे अपना विकीपीडिया होता है ना, विकीपीडिया की बात कर लो, तो विकीपीडिया है, तो आप विकीपीडिया पे की साइट पे जाके पढ़ सकते हो, वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. तो वो जब मुझे वो यूआरएल देते हैं, ओके, जो हम लोग टाइप करते हैं, तो क्या होता है, वी कनेक्ट टू द सर्वर और वहां से हमें इंफॉर्मेशन आती है, ठीक है, और हमारे ब्राउज़र में वो इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है. सो जब वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से आती है, करेक्ट? तो वो किस फॉर्म में आएगी? या वो जो इन्फॉर्मेशन है, जो भेजी जाएगी, जो ब्राउज़र को समझ में आती है, वो किस फॉर्म में होती है? तो उसके लिए वो एचटीएमएल में भेजी जाती है. ओके? सो इट इज़ अ लैंग्वेज, इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज. ध्यान में रखना, व्हाट इज़ इट? यहाँ पे मार्कअप ये वर्ड ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है. व्हाट इज़ द वर्ड मार्कअप? ये लैंग्वेज ज़रूर है, लेकिन ये मार्कअप लैंग्वेज है. मार्कअप का मतलब क्या होता है? मार्कअप का मतलब होता है टैग बेस्ड लैंग्वेज. मार्कअप का मतलब क्या होता है? मार्कअप मीन्स टैग्स. मार्कअप का मतलब क्या होता है? मार्कअप का मतलब होता है टैग्स. ओके, तो एचटीएमएल ये जो लैंग्वेज है, ओके, आप अगर कोई सी लैंग्वेज देखोगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, क्योंकि सी तो बहुत पुरानी लैंग्वेज है ना, तो आई कैन जस्ट से सी लैंग्वेज, ऐसा मैं जाता हूँ और यहाँ पे कुछ भी एक कोड दिखा देता हूँ आपको सी लैंग्वेज का. ये देखो, ये छोटा सा कोड है कि हैश इंक्लूड stdio डॉट एच मेन, उसके अंडर प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड रिटर्न जीरो, ये सी लैंग्वेज का कोड है, ठीक है. फिर अगर मैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज की बात करूंगा, तो आपको यहाँ पे भी सी प्लस प्लस का कोई ना कोई कोड दिख जाएगा. इट मे नॉट बी अ वेरी रीडेबल कोड, बट कुछ सिंपल कोड है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको. इट डजेंट रियली मैटर, छोटा मोटा कोड होना चाहिए, ठीक है. यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा, बट या दिस इज हाउ द सी लैंग्वेज, क्लास, पब्लिक, स्टैटिक, ऐसे कीवर्ड्स वगैरह आते हैं, ठीक है. अगर मैं आपको बोलूंगा पास्कल लैंग्वेज, ओके, जो काफी पॉपुलर थी एक जमाने में तो पास्कल लैंग्वेज में भी जो है हम लोग कोड लिख सकते हैं, राइट. सो दिस इज अ पास्कल लैंग्वेज. आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हो, फिर बिगिन का ब्लॉक होता है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये चीजें होती हैं, ठीक है. तो ये लैंग्वेजेस जो है, इनका एक तरीका होता है. कोई भी लैंग्वेज ले लो ना, नॉर्मल इंग्लिश भी ले लो, मराठी भी ले लो, गुजराती ले लो, हिंदी ले लो, हर एक लैंग्वेज का अपना अपना एक सिमेंटिक्स होता है, एक रूल होता है, जिसकी हिसाब से आपको उस लैंग्वेज में आप चीजें एक्सप्रेस कर सकते हो. जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है तो वहाँ पे कॉमाज एंड फुल स्टॉप यूज करते हैं. मराठी है तो उसमें हम लोग एक्सक्लेमेशन यूज कर सकते हैं.
या पाइप यूज कर सकते हैं कैरेक्टर, तो हिंदी में कर सकते हैं, बेसिकली हिंदी में पाइप यूज करते हैं, यू नो, टू एंड अ सेंटेंस। तो इस तरीके से जो ये HTML था, ये लैंग्वेज कोई ऐसा प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं था। दिस वाज अ लैंग्वेज विच वाज डेवलप्ड फॉर द वेब। दिस वाज अ लैंग्वेज विच वाज डेवलप्ड फॉर द वेब। और ये मार्कअप लैंग्वेज क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि मार्कअप मीन्स टैग। तो टैग का मतलब क्या होता है? टैग का मतलब सिंपल होता है, कोई भी ऐसी चीज जो आप ऐसे ओपनिंग ब्रैकेट, ओके, डेमो, क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है, फिर उसके अंदर उसके रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन होगा और फिर स्लैश डेमो करके उसको एंड कर दोगे। ओके, नाउ डेमो नाम का कुछ चीज नहीं है HTML में, लेकिन ये आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ टैग लिखा है। ओके, सो हियर इफ यू ऑब्जर्व, ये जो है, ओके, इसे कहते हैं ओपनिंग टैग और इसे कहते हैं क्लोजिंग टैग। स्टार्ट टैग, एंड टैग, या ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग। मतलब क्या है? ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ना आपको, ओके, ये लेस देन साइन वाला ब्रैकेट है, ये ग्रेटर देन साइन वाला है, अपने कीबोर्ड पे होते हैं ना, ओके, जो कैरेक्टर्स का लास्ट रो है ZXC वाला, उसमें ये कैरेक्टर्स होते हैं लेस देन ग्रेटर देन वाले, ठीक है। तो जब इसके अंदर हम लोग लिखते हैं तो इसे कहते हैं टैग्स, ओके, एंड दिस टैग इज कॉल्ड एज अ ओपनिंग टैग। व्हाट इज दिस टैग कॉल्ड एज? दिस इज कॉल्ड एज, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं ओपनिंग टैग, जहाँ पे ये ओपन हो रहा है, तो इसे कहते हैं ओपनिंग टैग, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड एज अ क्लोजिंग टैग, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। ओके, सो नाउ यू शुड रिमेंबर कि जब भी हम लोग HTML में कोडिंग लिखेंगे, HTML का कोड लिखेंगे, हम लोग टैग्स यूज करेंगे, बस टैग्स, दैट्स इट। HTML लैंग्वेज मींस टैग बेस्ड लैंग्वेज, मतलब मार्कअप, मार्कअप इज द नेम। ओके, तो इसे मार्कअप कहा जाता है क्योंकि मार्कअप जो ऐसे लिखे जाते हैं और फिर आप उसको, उसके अंदर जो अलग अलग टैग्स हैं जो HTML ने दिए हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे HTML का टैग नहीं लिखा, मैंने सिर्फ डेमो और स्लैश डेमो इतना लिख दिया। ओके, ये एक्चुअल में HTML का टैग नहीं है, इट इज जस्ट फॉर योर डेमोन्स्ट्रेशन। सो HTML का पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन HTML? सो नाउ यू विल अंडरस्टैंड दिस पर्पस ऑफ HTML। ओके, तो HTML क्या करता है? HTML क्या करता है? ओके, इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर टू द वेब पेज। जो आपका वेब पेज आने वाला है, कहाँ से? सर्वर से। मैंने कहा ना कि हम लोग सर्वर को कनेक्ट करते हैं और वहीं से तो पेज आता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी जस्ट ओपन द साइट कॉल्ड एनी साइट, लेट से हम लोग ओपन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की साइट को। माइक्रोसॉफ्ट की साइट ओपन कर देता हूँ, ठीक है। अब ये माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे क्लिक किया तो ये माइक्रोसॉफ्ट का होम पेज आ रहा है। यहाँ पे ये दिखा रहे हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं इनके, वगैरह वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट 365 वगैरह, ये ठीक है। लेकिन ये जो इतना चकाचक दिख रहा है मेरे को, इतना मस्त स्लाइड हो रहा है, इतने अच्छे इमेजेस वगैरह यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये जो सारी चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये सर्वर से ही आया ना माइक्रोसॉफ्ट के, ऑब्वियसली क्लाइंट सर्वर, करेक्ट, ये सर्वर से ही आया। तो अगर मैं देखना चाहता हूँ कि फिर क्या ये HTML है, क्या ये जो रिस्पॉन्स आया है मुझे सर्वर से, क्या ये HTML है, तो यस, बिल्कुल ये HTML ही है। ध्यान में रखना, मैंने कहा था कि जब भी हम लोग क्लाइंट साइड से सर्वर को कनेक्ट करते हैं किसी भी पेज को एक्सेस करने के लिए या किसी भी URL के थ्रू, जब सर्वर को कनेक्ट करते हैं तो वहां से हमें रिस्पॉन्स आता है। ओके, ये जो इनका कम्युनिकेशन होता है, ये एक प्रोटोकॉल पे होता है। कम्युनिकेशन जो होता है ये प्रोटोकॉल पे होता है, जिसे कहते हैं HTTP प्रोटोकॉल। ओके, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओके, तो इस पे बात होती है, लेकिन हमें हमेशा जो रिस्पॉन्स आता है यहाँ से, ओके, वट एवर वी सी ओवर हियर, दैट इज आवर HTML जो है वो एज अ रिटर्न हमें सर्वर से आता है। या करेक्ट प्रतीक, HTTP and HTTPS. So here when we receive this, what we see on the client side is a HTML. Okay, इसलिए इसकी अहमियत बहुत सारी है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये HTML है या नहीं है? फाइन, ये तो आपको पेज दिख रहा है ना, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये HTML है या नहीं है? क्योंकि यहाँ पे तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है URL में भी कि .html होगा, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसके लिए नाउ दिस इज समथिंग दैट एज अ डेवलपर यू शुड नो। इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो, गो टू द मेन्यू,
सिलेक्ट हियर मोर टूल्स एंड सिलेक्ट डेवलपर टूल्स। ये जो चीज है ये एज अ वेब डेवलपर आपको पता ही होनी चाहिए। ओके, ऑल द ब्राउजर्स, ऑल द लीडिंग ब्राउजर्स, क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स बेसिकली, देन सफारी, ये जो टॉप के 3-4 ब्राउजर्स हैं, हर एक ब्राउजर सपोर्ट करता ही है बट ये टॉप 3-4 ही है। ओके, तो हर एक ब्राउजर में आपको डेवलपर टूल्स मिल जाएंगे। तो डेवलपर टूल्स क्या होता है? डेवलपर टूल्स जो एक डेवलपर होता है उसकी हेल्प के लिए रहते हैं। जैसे ही आप डेवलपर टूल्स पे जाते हो, ये देखो यहाँ पे ये चीज ओपन हो गई एंड नाउ यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे ये मुझे एलिमेंट्स दिखा रहा है एंड दिस इज योर HTML। नाउ यू कैन सी, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ठीक है, मैं यहाँ पे बॉडी सिलेक्ट करता हूँ, स्पैन सिलेक्ट करता हूँ, तो ये जो एलिमेंट्स आप लेफ्ट साइड में देखो, मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये लेफ्ट में दिखाता है कि ये डिव जो है, मतलब ये है। अब ये डिव वगैरह ये क्या है ये छोड़ दो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखो कि क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये क्या है? HTML है, दिख रहा है ना? तो इसका मतलब ये जो पेज आया माइक्रोसॉफ्ट से, ये कौन से फॉर्मेट में आया, कौन सी लैंग्वेज में आया? HTML में आया, बिकॉज ब्राउजर अंडरस्टैंड्स HTML। रिमेंबर दिस, ब्राउजर को HTML समझ में आता है, ब्राउजर को C++ समझ में नहीं आता, ब्राउजर को जावा, C#, पाइथन ये नहीं समझ में आता, लेकिन ब्राउजर को HTML समझ में आता है। क्यों? क्योंकि HTML बना ही वेब के लिए था। और ब्राउजर का यूज तुम क्यों करते हो? ब्राउजर का यूज तुम वेब पे किसी भी चीज को एक्सेस करने के लिए करते हो ना, ऑब्वियसली। तो ब्राउजर को HTML पता होता है, उसको समझ में आता है। ओके, अब ये मैंने माइक्रोसॉफ्ट का दिखा दिया। ओके, एंड ऑब्वियसली अगर मैं इसका इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा, लेकिन अगर ये जो बॉडी वाला एक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर मैं आपको जाके दिखाऊं तो यू कैन सी एवरीवेयर, यू विल सी देयर आर टैग्स। ये देखो स्क्रिप्ट का ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग, या फिर कोई भी चीज देखो, अगर आप डिव के अंदर जाओगे तो डिव है, डिव, ओके, फिर लिंक है, और ये जो डिव होगा, ओके, ये जो डिव होगा इसका स्लैश डिव मतलब क्लोजिंग टैग यहाँ पे है, ओपनिंग टैग यहाँ पे है, और टैग्स के अंदर टैग्स हो सकते हैं वगैरह वगैरह। सो वी विल टॉक अबाउट दिस, देयर आर डिफरेंट टैग्स एज वेल। सो HTML सीखना मतलब ये जो टैग्स है ना इनको सीखना होता है। ओके, ऑब्वियसली देयर आर मेनी टैग्स इन HTML एंड वी कैनॉट लर्न ऑल ऑफ देम। उसका कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है, कि सारे के सारे टैग्स सीखो। ओके, एक महीना तो HTML सीखने में चला जाएगा अगर सारे के सारे टैग्स सीखने हैं तो। ऊपर से वो सीख के करोगे क्या? ओके, एक उसके बाद एक महीना यूज नहीं किया तो वैसे भी भूल जाओगे। तो इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि क्या आपको ये पता है कि HTML में टैग्स होते हैं, उनका पर्पस क्या होता है, उनको यूज कैसे किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको बाद में वो टैग याद नहीं रहेगा तो भी ठीक है, आप जाके सर्च करके इमीडिएटली चेक कर ही सकते हो कि इसके लिए कौन सा टैग यूज करना है, लेकिन टैग का कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए ना। ओके, सो HTML इज लर्निंग ऑल अबाउट दिस टैग्स। ओके, सो अभी के लिए मैं 2 मिनट के लिए साइड में रखता हूँ, विल नॉट गेट इनटू दिस डिटेल्स। सिर्फ मुझे ये दिखाना था कि माइक्रोसॉफ्ट का साइट ओपन कर दिया तो भी मुझे यहाँ पे क्या आ रहा है? HTML का पेज आ रहा है। अब मैं एप्पल का साइट ओपन कर देता हूँ, आई गो टू एप्पल साइट, ऑफिशियल साइट, इंडिया का साइट जो है एप्पल इंडिया का, वहां पे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मुझे एप्पल की सारी चीजें दिख रही है, करेक्ट? यस। नाउ आई वॉन्ट टू चेक कि यार क्या ये भी HTML पेज आया है? सो अगेन देर आर डिफरेंट वेज। मैं फिर से पूरा का पूरा मेनू दिखा रहा हूँ। गो टू दिस मेन्यू, गो टू, अरे यार माउस का गड़बड़ है, मोर टूल्स एंड सिलेक्ट हियर डेवलपर टूल्स। यहाँ पे जाओगे तो फिर से देखो HTML ही है। अब ये तो माइक्रोसॉफ्ट की साइट है, ये तो एप्पल की साइट है, यहाँ पे भी HTML ही आ रहा है। ओके, इससे आपको HTML की अहमियत का पता चल जाएगा। मैं Amazon की साइट ओपन कर लेता हूँ। ओके, इस पे भी जाके हम लोग बोल सकते हैं डेवलपर टूल्स। ओके, एंड देन यू विल सी, अगर मैं इसको थोड़ा सा कोलैप्स कर दूंगा तो यहाँ पे भी देखो HTML करके ही आ रहा है। So isn't it fantastic? Yes, absolutely it is. So anything you connect to, you are getting the response as a HTML. ओके, जो रिस्पॉन्स आपको मिलता है एज अ पेज जो आप यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हो, क्या ये एज अ क्या आ रहा है? ये एज अ HTML आ रहा है। ओके, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस टू नो कि ये एज अ HTML अपने यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ऑलराइट। तो अब क्या है कि HTML का इतना ही सारा इंपॉर्टेंस है, तो ये पेज, ये कोड, मेरे को तो पूरा कोड दिख रहा है ना फिर इसका। फिर ये तो ऐसा नहीं हो गया क्या कि अरे
अमेजोन का ये जो पेज है इसका पूरा का पूरा कोड अपने पास आ गया, ये देखो सारी की सारी चीजें यहाँ पे आ गई। तो यस आ गई, बट ये जो है ना, ये क्या हुआ कि आपने रिक्वेस्ट कर दिया HTTP, इसे कहते हैं HTTP रिक्वेस्ट। ओके, जो वापस आता है उसे कहते हैं HTTP रिस्पॉन्स। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ये वर्ड्स आपको याद रखने चाहिए, वो हो जाएंगे वैसे भी, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। सो जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तो ये सर्वर क्या करता है, इसके पास एक HTML का जो कंटेंट होगा जो आपने रिक्वेस्ट किया है, रैंडमली कुछ भी नहीं, वो आपको भेज देता है। तो ये जो HTML का कंटेंट है ये वाला, ये आपको भेज देगा। और यही जो है हम यहाँ पे ब्राउजर में ओपन कर रहे हैं, एंड दिस इज अवर रिस्पॉन्स, है कि नहीं। तो इसके पास जो HTML का पेज था ये इसने भेज दिया, हम इसको, ब्राउजर जो है बेसिकली हम मतलब ब्राउजर हमें इसको दिखा रहा है। तो मेरे पास तो कोड आ गया ना, फिर हाँ कोड आ जाता है, ठीक है, बट इतना एक्साइट होने की जरूरत नहीं है। इस कोड में कोई भी ऐसी चीज नहीं होती है जिससे आपको कुछ उसका यूजर का पासवर्ड पता चलेगा, या आप डायरेक्टली अमेजोन के डेटाबेस को ही एक्सेस कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपका एक लोकल कॉपी है। ओके, अमेजोन ने क्या कर दिया या कोई भी वेबसाइट है उसके सर्वर ने क्या कर दिया, एक HTML के पेज का कॉपी आपको भेज दिया, जो कि यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे टुडेज डील में जाता हूँ या मोबाइल्स में जाता हूँ, खास करके चलो मोबाइल्स में जाता हूँ। लेट्स से आई वांट टू परचेस दिस मोबाइल OnePlus 12R। मैं हर एक बार क्लिक कर रहा हूँ, हर एक बार मुझे अलग अलग रिस्पॉन्स यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। नाउ यू विल सी अगर मुझे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। यस, सो दिस इज योर बॉडी, और बॉडी के अंदर ये सारी चीजें हैं। ओके, दीज आर ऑल योर टैग्स दैट आर बीन यूज्ड ओवर हियर, ठीक है। एंड नाउ लेट्स से मुझे ये जो चीजें दिख रही है ना आपको यहाँ पे, ये सारे जो होते हैं ना एलिमेंट्स होते हैं, मतलब टैग्स ही हैं। तो लेट्स से मुझे इसके बारे में जानना है कि ये प्राइस कहाँ पे है। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन राइट क्लिक ऑन दिस एंड से इंस्पेक्ट, राइट क्लिक एंड से इंस्पेक्ट। तो ये एग्जैक्टली वो वाला जो टैग है उसको ओपन करके दिखाता है। और ये टैग जो है ये पूरे HTML में ही है, सिर्फ हम यहाँ पे ढूंढने जाएंगे तो डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ से राइट क्लिक करके मैं क्या बोल रहा हूँ, इंस्पेक्ट। और यहाँ पे देखो प्राइस दिख रहा है कि नहीं, कितना दिख रहा है, 39,990। अब मैं यहाँ पे जाके प्राइस को चेंज कर देता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि ये पूरा प्राइस जो है ये इसका कर दो 999, 1000 रुपए में मुझे चाहिए। ओके, एंड नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड सेंड टू योर फ्रेंड सेइंग अरे देख OnePlus 12R 999 में था, मैंने खरीद लिया। ओके, ऑब्वियसली क्या किया फिर हमने, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो HTML के कंटेंट्स हमारे पास आए थे, जो अपना कॉपी था, उसमें हमने कुछ चेंजेस कर दिए, ऐसे उल्लू बनाने के लिए, प्राइस कम दिखाने के लिए। तो हमने तो प्राइस 999 लग दिया। ओके, सो डज इट मीन उसका प्राइस 999 हो गया? नहीं भाई, तुमको जो कॉपी दिया गया था ना इस पेज का, तुमने तुम्हारे मशीन पे उसका प्राइस चेंज किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम यहाँ पे जाके बहुत जगह पे ये प्राइस दिखेगा, यहाँ पे भी दिखेगा, ये देखो, यहाँ जाके भी उसको चेंज कर सकता हूँ प्राइस को, यहाँ जाके भी मैं प्राइस को बोल सकता हूँ 999, तो आ जाएगा 999, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तुम आगे जाके बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो वो फिर से कनेक्ट कनेक्ट करेगा। ऑब्वियसली ये लॉगिन करने के लिए बोल रहा है मुझे, लेकिन ये फिर से सर्वर को ही जाता है और वहां से जो है वो रियल प्राइस उठाता ही है। वो क्या, अरे ये देखो फिर से रीसेट हो गया ना प्राइस, क्योंकि नया रिफ्रेश हो गया ना ये पेज। तो जो डेटा हमें सर्वर से आता है वो हमेशा रियल डेटा ही होता है। हम इसको जाके कुछ भी चेंज करेंगे, लेट से मेरे को ये नाम ही बदलना है, वन प्लस नहीं, मेरे को यहाँ पे कुछ अलग दिखाना है, तो यहाँ पे OnePlus R की जगह मैं बोल देता हूँ, और मैं बोल देता हूँ अमित OnePlus 12R। ओके, और मैं फ्रेंड को बता दूंगा देख मैंने मेरा खुद का एक OnePlus 12R अमेजोन पे बना दिया है। तो दिस इज ऑल फेक ना, फेक मतलब लोकल कर रहे हो यार तुम कॉपी। इसको तुम रिफ्रेश करोगे तो ये चला जाएगा, क्योंकि सर्वर से फिर से जो रियल डेटा है वही आने वाला है। तो ये तो हो गया कि हमने हमारे कॉपी में उसकी चेंजेस कर दी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप भले ही ये प्राइसेस वगैरह चेंज कर दो यहाँ से, और जाके नेक्स्ट नेक्स्ट करके पेमेंट के लिए जाओ, पेमेंट के टाइम पे वो रियल प्राइस ही लगाएगा, कुछ भी हो जाए। क्योंकि वो इतना पागल नहीं होता है कि यहाँ पे जो प्राइस है वो पकड़ता है, नो, इसमें डेटाबेस में जो प्राइस होता है उसी को वो पकड़ता है। रिमेंबर दिस, इसमें जो डेटाबेस होता है उसी प्राइस को वो पकड़ेगा फिलिंग करते वक्त। तो ऐसे ऐसे बहुत पहले ना लोग ऐसा उल्लू बनाते थे कि फ्लिपकार्ट पे यू कैन परचेस iPhone ओनली एट 2000 रुपीज।
और फिर वही करते थे, जाके इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके चेंज करो, और ये ऐसे ही मतलब बताओ। अब ये बहुत पहले किए करते थे लोग, अब तो एवरीवन नोज कि ये ट्रिक क्या है, एवरीवन नोज वेब टेक्नोलॉजीज क्या है वगैरह वगैरह। तो लेकिन 8-10 साल पहले ऐसा नहीं होता था ना, इतना अवेयरनेस नहीं था लोगों के पास, तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ऐसे उल्लू बनाते थे, उनको तो सिर्फ व्यूज और लाइक्स चाहिए, इसलिए वो वैसा करते थे। ठीक है। सो द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक इज एवरीवेयर यू आर गोइंग टू फाइंड एचटीएमएल। इसलिए HTML क्या है, HTML प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर टू द पेज। आपके पेज का स्ट्रक्चर क्या है, वो HTML प्रोवाइड करता है। ओके, स्ट्रक्चर मतलब क्या, व्हाट डू मीन बाय स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर मतलब यही, अब मैं आपको दिखाता हूँ, स्ट्रक्चर मतलब यही कि टॉप में क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ पे क्या दिखाया जाएगा। ओके, या फिर अगर हम अमेजोन की बात करते हैं तो सेम थिंग, कि लेफ्ट साइड में यहाँ पे मेन्यू होगा, यहाँ पे अलग अलग टैब्स रहेंगे, यहाँ पे सर्च बॉक्स होगा। ये क्या है, ये है आपका स्ट्रक्चर, पेज का स्ट्रक्चर, हाउ टू ऑर्गेनाइज दीज थिंग्स। ओके, इसके लिए HTML का यूज होता है। नाउ रिमेंबर वन थिंग, जब भी कोई भी आपको, जब जब आप HTML सीखते हो, तो HTML इन आइसोलेशन नहीं सिखाया जा सकता। इन द सेंस ये जो HTML है, इसके साथ हमेशा ही वी यूज CSS, और ये जो HTML और CSS है, इनके साथ हमेशा ही वी ऑल्सो यूज जावास्क्रिप्ट। तो ये तीनों जो है ना, एक्चुअली ये ट्रिनिटी है। ओके, यू विल नेवर फाइंड अ पेज जहां पे सिर्फ HTML है, उसमें CSS भी होता है, उसमें जावास्क्रिप्ट का कोड भी होता है। इनफैक्ट अगर मैं आपको यहाँ पे अभी दिखाऊंगा, सो इफ यू गो टू द हेड, यू विल फाइंड हियर स्क्रिप्ट। ये जो स्क्रिप्ट है ना, स्क्रिप्ट टैग जो दिख रहा है, इसके अंदर जो होते हैं ना, वो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है। ये जो स्क्रिप्ट होता है ना, यहाँ पे यू विल सी, ये देखो .js दिख रहा होगा आपको, .js, तो इसका मतलब इसके अंदर जावास्क्रिप्ट है। ओके, या फिर अगर आपको यहाँ पे एक मिनट में मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, अगर स्टाइल लगाना है तो आप स्टाइल भी लगा सकते हैं। ये देखो स्टाइल है, तो स्टाइल के लिए हम लोग जो है वो CSS यूज करते हैं। सो ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये एक साथ ही आती है। हमें इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए कि पर्पस क्या है, व्हाई डू यू नीड दिस। सो HTML वी नीड टू प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर टू द वेब पेज। स्ट्रक्चर मतलब क्या, जैसे हम लोग, अगर मैं आपको बताऊं कि गाइज हमारा बहुत सारे फाइल्स है, हमें प्रॉपरली उनको स्टोर करना है, तो फिर हम लोग कैसे सोचते हैं, हमारा सोच कैसे होता है, लेट्स से कि ठीक है प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना है क्या, तो मैं एक फोल्डर बनाऊंगा माय डॉक्यूमेंट्स करके, ठीक है, फिर उसके अंदर मैं बोल दूंगा ऑफिस डॉक्यूमेंट्स, उसके अंदर मैं बोल दूंगा पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। ये हम अरेंज करते हैं ना, ऐसी चीजें हम करते हैं। सो ऑफिस में ऑफिस के अंदर प्रोजेक्ट रिलेटेड वर्क हो सकता है, या मेरा यू नो मेरा बैंक रिलेटेड, बैंकिंग या टैक्स रिलेटेड का वर्क हो सकता है, टैक्स रिलेटेड, उसके लिए मैं फोल्डर बनाऊंगा। या पर्सनल में हम लोग कैसे करते हैं, पर्सनल में हम लोग करते हैं फोटोज, फोटोज में हम लोग करते हैं लेट्स से ट्रिप फोटोज। तो ये क्या है, ये एक तरीके से हम लोग अरेंज ही करने हैं ना चीजों को, वरना ये तो सिंपल चीज थी ना भाई, कि जितने भी फाइल्स है वो एक ही फोल्डर में डाल दो, माय फाइल्स डाल दो, इसके अंदर सारी चीजें एक ही फोल्डर में। लेकिन वो अच्छा तरीका नहीं है ना, हमने उसको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए ना। तो HTML जो है, रिमेम्बर, HTML हमारा ये जो पेज होता है ना, उसको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है, कि पहले क्या आएगा उसके बाद क्या आएगा, ये जो है ना यहाँ पे, तो उसको जो है वो हमें ऑर्गेनाइज करने के लिए हेल्प करता है। रिमेंबर दिस, दैट इज द एडवांटेज ऑफ HTML। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ये सेपरेटली थोड़ा स्टार्टिंग में तो कॉन्सेप्ट वाइज हमें तीनों के बारे में आइडिया होनी चाहिए। सो पर्पज ऑफ CSS, ओके, CSS होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ओके, नाम थोड़ा सा अजीब है बट हमें उसकी आदत हो जाएगी, डोंट वरी। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, तो अभी के लिए इसके अंदर डिटेल में जाना ही नहीं है हमें, राइट, बिकॉज आवर फोकस इज टू राइट नाउ जस्ट अंडरस्टैंड HTML, बट इसमें थोड़ा थोड़ा CSS हम लिखेंगे। सो व्हाट इज दिस, इट प्रोवाइड्स स्टाइल्स टू दी वेब पेज। CSS क्या करता है, CSS वेब पेज को स्टाइल प्रोवाइड करता है, स्टाइल।
रिमेंबर दिस, रिमेंबर द वर्ड्स। HTML मतलब पेज का स्ट्रक्चर, CSS मतलब पेज का स्टाइलिंग। व्हाट डू यू मीन बाय स्टाइल? स्टाइल मतलब ये जो इतना चकाचक दिख रहा है ना आपको, ये स्टाइल की वजह से ही दिख रहा है। आपको एक चीज कर देता हूं मैं, यहाँ से मैं कुछ स्टाइल्स हटा देता हूँ। वो कैसे हटाएंगे? ये लोकल कॉपी है ना, तो मैं जाके कुछ चीजें फटाफट डिलीट मार सकता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से मैं कुछ स्टाइल, ये देखो मैंने एक हटा दिया, डिलीट कर दिया। तो ये देखो कितना गंदा दिख रहा है पेज। डू यू सी दिस? ये देखो और दिख रहा है ना पेज, अभी गंदा दिख रहा है। ये देखो कैसे भी ऊपर नीचे हो गया, है ना। अब एक एक कंपैरिजन दिखाता हूँ मैं आपको। मैं यहाँ पे अमेजोन की साइट ओपन कर लेता हूँ। ओके, एंड देन जस्ट कंपेयर इट विद दिस। वही साइट है, लेकिन मैंने स्टाइलिंग हटा दिया। ये देखो, देखो ना कैसा दिख रहा है। ये फॉन्ट भी देखो कैसा दिख रहा है। यहाँ पे कैसा प्रॉपर दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है। ये देखो कैसा दिख रहा है, अलग फॉन्ट दिख रहा है। और यहाँ पे प्रीवियस स्टाइल वगैरह ऐसा आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें से कुछ जो इसका स्टाइलिंग था वो मैंने हटा दिया। और कुछ एक स्टाइल हटा के देखते हैं। ऐसा आइडिया नहीं होता है। हाँ ये देखो, अब तो देखो, अब तो बैंड ही बज गया साइट का, अमेजोन की। ये देखो कितना गंदा दिख रहा है ये। तो क्या मैंने HTML हटा दिया? नहीं, HTML नहीं हटाया। इस HTML में जो स्टाइलिंग लिखा जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस स्टाइल टैग, वो मैंने कुछ डिलीट कर दिए। मतलब मैंने क्या कर दिया, अभी ये जो अमेजोन का पेज है ना, जो हमारी लैपटॉप पे हमने लोड किया है गाइस, उसमें से मैंने CSS को डिलीट कर दिया। थोड़ी बहुत जो CSS है उसको डिलीट कर दिया। इसके कारण देखो कितना गंदा दिख रहा है ये पेज। सी, करेक्ट। सो नाउ यू विल गेट अ इम्पोर्टेंस ऑफ दिस। CSS जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि वो अपनी आपका जो वेब पेज होता है उसको स्टाइलिंग देता है। सी द डिफरेंस नाउ। और ऑब्वियसली मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा, वो फिर से चीजें आ जाएंगी ठीक से। क्यों? क्योंकि फिर से रिक्वेस्ट चला जाता है, रिफ्रेश किया तो नया पेज जो है वो भेज देता है। तो ऑब्वियसली उसमें CSS का कोड रहेगा ही ना, जो मैंने हटा दिया। तो ये अच्छे तरीके से दिखे। ओके, सो रिमेंबर, एक उसका फनी ये भी है, HTML वर्सेस CSS मीन। ओके, सो इमेजेस में अगर मैं जाऊंगा तो ये देखो दीपिका वाला। this is HTML and this is HTML plus CSS. Okay, so CSS is going to provide you the style makeup basically. HTML CSS is going to provide you the makeup. Okay, तो ये जो आपको बहुत औसम तरीके से जो पेजेस दिखते हैं, दैट यू सी विद द हेल्प ऑफ CSS की वजह से वो पेजेस इतने अमेजिंग दिखते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस। सिर्फ HTML यूज करोगे तो आप पेजेस को ऐसे औसम नहीं दिखा पाओगे। इनफैक्ट हम इसका भी थोड़ा सा ये कर ही सकते हैं। अभी ये एप्पल का साइट है, राइट? तो अब ऑब्वियसली इनके पेज में बहुत सारे कंटेंट होते हैं, तो ये जानना मुश्किल होता है कि स्टाइलिंग कहाँ पे होगा। उसके लिए स्टाइल का टैग ढूंढना पड़ता है। बट रैंडमली हम कुछ चीजें जो है वो डिलीट करके देख ही सकते हैं। ये देखो, एक एक स्टाइल का ये डिलीट कर दिया। कितना गंदा दिख रहा है पेज, देखो एप्पल का। डू यू सी दिस? एक लिंक मैंने डिलीट कर दिया, हटा दिया। देखो कितना कितना, मतलब नीचे वाला पार्ट फिर भी ठीक लग रहा है, ऊपर का स्टाइलिंग मैंने कुछ हटा दिया तो कितना गंदा लग रहा है। क्योंकि उसका जो है ना, स्टाइलिंग ही गलत हो गया। ओके, स्ट्रक्चर है उसका लेकिन स्टाइलिंग ही गलत हो गया। रिफ्रेश करूंगा तो देखो फिर से औसम तरीके से ये दिखने लगेगा। सो स्टाइल प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो जब भी कोई एप्लीकेशन बनाना है तो हम लोग HTML में यूज करेंगे, प्लस CSS भी यूज करेंगे। नॉट ओनली दैट, नॉट ओनली दैट, इसलिए मैंने कहा ये ट्रिनिटी है, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों के तीनों की जरूरत होती है। पर्पस ऑफ जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे क्या आएगा? व्हाट इज द पर्पस ऑफ जावास्क्रिप्ट? So purpose of JavaScript is basically to provide interaction slash dynamism to the web page. या इंटरेक्शन भी नहीं बोलता हूं मैं, डायनामिज्म ही बोलते हैं। डायनामिज्म। ओके, डायनामिज्म मतलब क्या? पेज को डायनामिक करना। मतलब क्या कि अगर कुछ क्लिक होता है तो उसके बेसिस पे क्या करना है। ओके, या फिर कुछ कुछ एनिमेशन करना है, कुछ लॉजिक, कुछ कैलकुलेशन करना है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे ना कि लेट्स से हम यहाँ पे जाते हैं टूडेज डील में, और वी सिलेक्ट समथिंग रैंडमली एंड वी जस्ट से ऐड टू कार्ट। तो ये जो यहाँ पे राइट साइड में आपको दिख रहा है टोटल 56,000। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने 39,000 वो वाला एक 12 आर ऐड किया था।
अब ये 16 वाला ऐड किया तो इसका टोटल अप यहाँ पे आ रहा है। तो ये टोटल अप हम लोग HTML और CSS के थ्रू नहीं कर सकते, इसके लिए जावास्क्रिप्ट का लॉजिक लिखना पड़ता है, जावास्क्रिप्ट का कोड इसके लिए करना पड़ता है, विच विल हेल्प अस टू डू द कैलकुलेशन। ओके, और ये सिर्फ कैलकुलेशन की बात नहीं है, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं हम जावास्क्रिप्ट में। बेसिकली अपना जो पेज है ना वो डायनामिक बन जाता है, डायनामिक। You can interact with the page, you can do the selections, it will do some calculation, based on that again it will show you some output, etc etc। तो बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, और जैसे मैंने कहा कि ये तीनों जो हैं ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब भी आपको एक वेब एप्लीकेशन बनाना है, यू विल नीड HTML। मतलब फ्रंट एंड की बात हो रही है यहाँ पे, बैक एंड की नहीं हो रही है। अभी अपना जो फोकस रहेगा वो फ्रंट एंड पे रहेगा। सो ये जो तीन चीजें हैं, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ये हमें चाहिए ही होती है किस चीज के लिए? टू डेवलप योर फ्रंट एंड, फ्रंट एंड के लिए। फ्रंट एंड मतलब क्या? ओके जो UI UX हम कहते हैं ना, जो यूजर को चीजें दिखती हैं, यूजर कैन इंटरेक्ट विद इट। ओके, जैसे हम लोग जाते हैं ना, हम लोग मिंत्रा की साइट पे जाएंगे, अमेजोन पे जाएंगे, कुछ शॉपिंग करेंगे, तो ये जो है इसे UI कहते हैं। जाके मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया तो ये हट गया, यहाँ पे डिलीट कर दिया ये भी हट गया, ये क्या है? दिस इज ऑल यूजर यूजर इंटरफेस। ओके, UI UX ऐसे दो वर्ड्स हैं, यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस। यूजर इंटरफेस मतलब ये जो आपको सामने चीजें दिख रही है वो, कि यहाँ पे मेन्यू है, यहाँ पे सर्च बॉक्स है, यहाँ पे कुछ कार्ट का ये है, दिस इज योर UI, यूजर इंटरफेस। UX जो होता है वो दिखता नहीं है, इट इज अ एक्सपीरियंस। जैसे हम लोग किसी होटल में जाते हैं तो होटल पहले हमें दिखता है ना कि वाह क्या अच्छा लाइटिंग किया है, टेबल्स बहुत अच्छे हैं वगैरह वगैरह, ठीक है, तो दैट इज योर UI। लेकिन UX क्या है? UX इज कि आप जब पूरा होटल का एक्सपीरियंस करके बाहर आते हो तो आपको फील कैसे आता है, या आप अंदर बैठे हो तो फील कैसा है? कह रहे इट फील्स ऑसम यार, ये होटल बहुत ही सही है, एम्बियंस अच्छा है, वेटर्स अच्छी तरीके से सर्व कर रहे हैं, खाना भी अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा फील आ रहा है। दैट इज योर UX, द यूजर एक्सपीरियंस। यूजर को कैसा एक्सपीरियंस आता है आपका एप्लीकेशन यूज करने में या करने के बाद। ओके, सो दैट इज द UI UX पार्ट। विल नॉट गो इनटू दैट, बट सिंस वो वर्ड आया तो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं कि UI UX होता क्या है। राइट, ओके। तो अब मैंने जैसे कहा कि ठीक है, तो ये तो पता चल गया हमें कि ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कौन सी? HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू डेवलप योर फ्रंट एंड। तो फिर बैकएंड कब डेवलप करेंगे? बैकएंड ठीक है, बैकएंड करेंगे, हम लोग करेंगे अपने कोर्स में, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस उसका और मोंगोडीबी उसका यूज करके बैकएंड विद डेटाबेस वो डेवलप करेंगे। लेकिन मेन पार्ट क्या रहता है? मेन पार्ट रहता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। और फ्रंट एंड प्लस बैकएंड ये दोनों जब मिल जाते हैं तो उसे कहते हैं पूरा फुल स्टैक। क्योंकि आपके जो सारे लेयर्स होते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर, डेटाबेस लेयर, सर्विस लेयर, ये सारे उसमें कवर अप हो जाते हैं एंड टू एंड, इसलिए उसे फुल स्टैक कहा जाता है। ओके, विल टॉक अबाउट दैट अगेन सम टाइम कि उसको फुल स्टैक ही क्यों कहते हैं, विल टॉक अबाउट दैट। ओके, सो विद दिस नाउ वी आर इन अ पोजीशन दैट वी कैन स्टार्ट फोकसिंग ऑन द HTML। और जैसे मैंने कहा, मैंने तीनों के बारे में कुछ क्यों बताया है, क्योंकि भले ही हम लोग स्टार्टिंग HTML से करेंगे, देर आर वेरी गुड चांसेस कि स्टार्टिंग में ही HTML का कोड लिख तक उसमें मैं कुछ कुछ CSS ऐड कर दूं, कुछ कुछ जावास्क्रिप्ट ऐड कर दूं। ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। ऑब्वियसली द मेन फोकस वुड बी HTML ओनली टू स्टार्ट। उसके बाद जब हम CSS में जाएंगे तो तब CSS में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि CSS में क्या क्या चीजें दी हैं। ओके, लेकिन जब हम HTML सीखते हैं तो उसमें हम ये दोनों भी थोड़े बहुत इसमें यूज करेंगे, थोड़ी बहुत मात्रा में इसको यूज करेंगे, वरना ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ओके, सो ये तीनों भी साथ में ही चलते हैं। ऑब्वियसली आप ऐसे मत सोचो कि सर तीनों साथ में सीखेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। एक्चुअल में तीनों साथ में नहीं सीखना है, हम लोग HTML ही सीखेंगे। लेकिन उसमें लेट से मैंने HTML में कुछ एक टेक्स्ट बना दिया और उस टेक्स्ट को मुझे सिर्फ एक कलर दिखाना है आपको कि कलर कैसे दे सकते हैं, तो सिर्फ उतना पार्ट में CSS का लिख के दिखा दूंगा ना आपको कि ये देखो इसको हम लोग कलर भी कर सकते हैं। उसके डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, बट थोड़े बहुत तो चीजें कर ही सकते हैं। ओके, डिटेलिंग में तब जाएंगे जब हम CSS सीखना शुरू कर देंगे, एंड देन ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट। ओके, एंड देन अगेन द फ्लो कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट हो गया। जावास्क्रिप्ट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एज फार एज आवर अंडरस्टैंडिंग इज कंसर्न, क्योंकि इसके बेसिस पे ही हमें टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। ओके, जो टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज है वो हम लोग सीखते हैं
जो इट इज बेस्ड ऑन द जावास्क्रिप्ट ओनली, एंड दैट इज आवर बेसिस टू लर्न एंगुलर, क्योंकि एंगुलर जब करना है तो उसके लिए टाइपस्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है, टाइपस्क्रिप्ट को सीखने के लिए जावास्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है. ओके, तो these all are linked, and believe me, once you understand JavaScript in a good way, टाइपस्क्रिप्ट का इतना कुछ लगता ही नहीं है. टाइपस्क्रिप्ट आसान ही लगती है सीखने के लिए. Okay. All right. So now let's go and try to write a simple HTML page. Try to understand what all things we can write in that. Okay. और उसको रन करके देखते हैं. तो अभी हमें इनका यूज नहीं है डायरेक्टली, तो ये सारी चीजें मैं क्लोज कर देता हूं. एंड व्हाट वी विल डू नाउ इज वी विल गो टू आवर VS कोड. यहाँ पे इस फोल्डर को मैंने ओपन किया है, वेब बेसिक्स में 2024, और इसमें जाके मैं एक फाइल बनाऊंगा. फाइल का नेमिंग मैं 0102 ऐसे करता हूँ ताकि वो सारी चीजें सीक्वेंस में रहती है. ओके, और मैं यहाँ पे बोल दूंगा HTML. ओके, 01 hello डॉट HTML, और मैंने एंटर हिट किया. अब एंटर हिट करने के बाद भी यहाँ पे HTML का टैग इसने ऐसा क्यों दिखाया, जबकि मैंने इसको ये सेट नहीं हुआ होगा. अब देखो आ गया ये, क्योंकि मैंने ये इंस्टॉल किया था ना मटेरियल आइकॉन थीम. इसके वजह से ना अगर हम HTML यूज करेंगे, जो भी एक्सटेंशन यूज करेंगे ना, उसके हिसाब से अच्छे अच्छे आइकॉन्स दिखते हैं, विच इज गुड. डेवलपमेंट कर रहे हैं तो अपना विजुअली भी हमें थोड़ी सी चीजें अच्छी लगनी चाहिए. ठीक है. अब ये जो दिख रहा है यहाँ पे, इसका साइज काफी छोटा है. सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन गो टू व्यू एंड कैन गो टू सेटिंग्स. यहाँ से भी जा सकते हैं एक्चुअली, या फिर यहाँ से भी जा सकते हैं सेटिंग्स. ओके, एंड आई कैन सर्च हियर फॉर फॉन्ट. टेक्स्ट एडिटर का जो फॉन्ट है उसका साइज 14 है. सो लेट मी मेक इट, लेट से 18. ओके, और 18 करेंगे तो ये दिख रहा है. आई बिलीव इट इज फाइन, बट स्टिल मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ. आई मेक इट 22. दिस इज बेटर. ठीक है. तो हाँ, क्या किया मैंने, फॉन्ट साइज जो है वो बढ़ा दिया. एडिटर का जो फॉन्ट साइज है वो मैंने चेंज कर लिया है. फाइन. और टर्मिनल में अगर जाएंगे तो टर्मिनल जो होता है, टर्मिनल का भी फॉन्ट साइज में एटलीस्ट 18 कर देता हूँ. टर्मिनल में ज्यादा कुछ देखना नहीं है अभी हमें राइट ना, बट उसको भी मैं 18 कर ही देता हूँ. यू विल कम टू नो टर्मिनल का पर्पस क्या होता है. सो आई विल क्लोज दिस सेटिंग्स नाउ. और अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे देखो एक ब्लैक डॉट डॉट दिख रहा है. ठीक है. सो व्हाट डज दिस ब्लैक डॉट मीन. ये जो ब्लैक डॉट यहाँ पे दिख रहा है ना गाइस, इसका मतलब ये होता है कि ये फाइल सेव नहीं हुआ है. ये जो ब्लैक डॉट है इसका मतलब ये है ये फाइल सेव नहीं हुआ है. ठीक है. तो इसको सेव कैसे करना है, आप ऑब्वियसली Ctrl+S प्रेस कर सकते हो या फाइल में जाके सेव बोल सकते हो. तो ये सेव हो जाएगा और ये ब्लैक डॉट चला जाएगा. ओके, नाउ आई विल टेल यू दैट एज अ डेवलपर ये क्या होता है. हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं, उसको सेव करना भूल जाते हैं, एंड देन वी काइंड ऑफ स्टार्ट थिंकिंग कि अरे मेरा आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है, आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई तुमने सेव ही नहीं किया उसको. ओके, और यहाँ पे ध्यान नहीं जाता है कभी कभी. सो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई थिंक यू शुड डू, इट्स योर चॉइस, ये पर्सनल चॉइस होता है, लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि फाइल में जाके ये जो ऑटो सेव वाला मेन्यू है इसको ऑन कर दो. क्लिक ऑन ऑटो सेव. ये जो है ना ऑटो सेव, ये ऑन रखो आप. ये देखो अभी यहाँ पे चेक दिखा रहा है, मतलब ये ऑन है. इससे क्या होता है, इससे आप जब भी कोई चेंजेस करते हो आपको सेव बोलने की जरूरत ही नहीं है. वो देखो यहाँ पे डॉट दिख नहीं रहा है. क्यों, क्योंकि ये सेव हो चुका है. मैं क्लोज करके इसको फिर से ओपन कर देता हूँ, ये सारा का सारा कंटेंट है, कहीं पे नहीं गया ये. ओके, सो रिमेंबर दिस, ऑटो सेव जो है उसको ऑन करके हमने रखना चाहिए. फाइन. ओके, नाउ हैविंग सेड दैट, लेट्स क्रिएट अ सिंपल HTML पेज. ओके, तो उसके लिए हम लोग डॉक टाइप HTML करके एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप HTML ऐसे करके हम लोग स्पेसिफाई करते हैं. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, दिस इज अ कमेंट बाय द वे, एंड आई कैन गिव द कमेंट यूजिंग ओपनिंग ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन डैश डैश, और फिर ऐसे. ओके, एंड दिस इज अ HTML5 पेज. अब HTML के भी वर्जन्स थे, ऑब्वियसली हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि वर्जन 4 में क्या था, 4 और 5 में क्या डिफरेंस है, वो जमाना गया अभी, कोई ऐसा पूछता नहीं है वो क्वेश्चंस. ओके, क्योंकि HTML ऐसा नहीं है कि उसके हर साल हर 2 साल में वर्जन्स आते हैं. नो. ओके, HTML5 ही काफी दिनों से यूज हो रहा है. तो HTML5 है, ये बताने, ब्राउजर को बताने के लिए हम लोग यहाँ पे ये एंट्री मार देते हैं, डॉक टाइप इज HTML. ओके, सो विच मीन्स दैट दिस इज HTML5 पेज. अब ये कमेंट मैंने लिखा,
सो दिस इज हाउ यू राइट अ कमेंट इन HTML. कमेंट्स लिखना जरूरी होता है फॉर द डेवलपर्स अंडरस्टैंडिंग. ओके, जाहिर सी बात है, जब आप कंपनी में काम करना शुरू कर दोगे तो आप ऐसे फालतू कमेंट नहीं लिखोगे दिस इज HTML5 पेज, क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड हो या ना हो, आपको ये पता ही होना चाहिए कि दिस लाइन इटसेल्फ मींस दैट ये HTML5 का पेज है. तो कमेंट्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कि लिखने के लिए कुछ तो लिखा है इसलिए कमेंट्स नहीं लिखने चाहिए. वहां पे कुछ मीनिंगफुल चीज होनी चाहिए तभी कमेंट्स लिखना है. ओके, तो ये हो गया HTML. फिर अपना एक टैग होता है विच इज कॉल्ड एज HTML टैग. अब एक चीज ऑब्जर्व करना आप, मैंने ओपनिंग ब्रैकेट दे दिया, तो यहाँ पे VS कोड देखो कितने अच्छी तरीके से मुझे पूरा लिस्टिंग दिखा रहा है. दिस इज वाई वी शुड यूज IDE. मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हम लोग नोटपैड में भी ये चीज कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं. लेकिन नोटपैड में मैं टाइप करने जाऊंगा तो मेरे को ऐसा हेल्प नहीं मिलने वाला है. सी इफ आई गो इन नोटपैड एंड इफ आई ट्राई टू क्रिएट समथिंग लाइक दिस, तो यहाँ पे मेरे को कुछ नहीं हेल्प मिलने वाला. यहाँ पे देखो जैसे मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे हेल्प आ रहा है. क्यों? क्योंकि VS कोड को समझ में आता है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो. आपने HTML पेज बनाया है, आपको इसके अंदर लिखना है, आपने ओपनिंग ब्रैकेट डाल दी, इसका मतलब आपको कुछ टैग्स चाहिए. तो मैं यहाँ पे सबसे जो बेस टैग होता है वो HTML. ओके, और मैं टाइप भी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एंटर हिट कर दूंगा, एंटर, और मैं क्लोजिंग टैग लिख दूंगा. तो जैसे ही मैं बताता हूँ फिर से, इसका क्लोजिंग ब्रैकेट लिखा ना, ये जो HTML है इसका जब मैंने क्लोजिंग ब्रैकेट लिखा तो इमीडिएटली वो उसका एंड वाला जो क्लोजिंग वाला जो टैग है वो भी ऐड कर देते, देखो. और वो चाहता है कि आप इसके अंदर कोड लिखो. और मैंने कहा था ओके, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ओपनिंग टैग, इसे कहते हैं क्लोजिंग टैग. और ये दोनों का मिला के जो होता है उसे कहते हैं एलिमेंट. तो ये एलिमेंट क्या होता है वो हम कल देखेंगे, आज नहीं. कल हम देखेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स और टैग में डिफरेंस क्या होता है, या फिर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, वो चीजें हम लोग देखेंगे धीरे धीरे. बट राइट नाउ जस्ट अंडरस्टैंड दीज आर ऑल टैग्स. तो ये ओपनिंग टैग, ये क्लोजिंग टैग, तो मेन HTML आता है. अब HTML के अंदर दो चीजें आती हैं. सबसे टॉप एक आता है हेड. तो देखो मैं यहाँ पे ऐसे टाइप कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, तो ये इमीडिएटली यहाँ पे ऐसा उसका एंड टैग भी दे रहा है. अब इसके लिए मैं और एक शॉर्टकट बताता हूँ, जिसके लिए हम ओपनिंग टैग लिखेंगे ही नहीं, हम सिर्फ लिखेंगे हेड. हेड इतना ही, या समथिंग लाइक दिस. देखो HE इतना ही बोल रहा हूँ मैं, HE. तो पहले ही इसमें हेड आ रहा है, सीधा एंटर हिट करो, वो दोनों भी ऐड कर देगा, तो टाइम और भी ज्यादा सेव हो जाएगा. ओके, ये जो IDEs होते हैं ना, ये डेवलपर का टाइम सेव करने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि कुछ बेसिक चीजें होती है वो डायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं कि आप मेहनत मत करो, आप लॉजिक पे फोकस करो, आप ज्यादा ज्यादा से ज्यादा जो लॉजिक है, फंक्शनलिटी है, आप उसके ऊपर फोकस करो, आप फालतू चीजें पे फोकस मत करो. ओके, वरना इसमें बहुत टाइम चला जाता है डेवलपर का. तो ये देखो हेड आ गया. ओके, और तो हेड में क्या होता है, हेड में जो हेडिंग वाली चीजें होती है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आई कैन पुट हियर अ टैग विच इज कॉल्ड एज टाइटल, माई फर्स्ट पेज, ऐसा मैंने टाइटल डाल दिया. ओके, दिस इज ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ द पेज. और फिर दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है बॉडी, वो भी ऐड कर दिया मैंने. ठीक है, और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ वेलकम टू HTML, ऐसा बोल दिया मैंने, वेलकम टू HTML. तो ये जो लिखा है मैंने, और पहली बात तो क्या ये सेव हो चुका है, बिल्कुल बिल्कुल ये सेव हो चुका है. कैसे? यहाँ पे देखो ना, डॉट दिख ही नहीं रहा है, ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है. यस, कैसे? हमने ऑटो सेव ऑन कर दिया, तो ऑटो सेव ऑन कर दिया तो काम हो गया. सो नाउ यू कैन सी ओवर हियर कि ये जो है HTML, फिर हेड है, और ये देखो यहाँ पे हेल्प भी कितना अच्छा आ रहा है. द HTML एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द रूट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट. द हेड एलिमेंट रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ मेटाडेटा फॉर द डॉक्यूमेंट. विल टॉक अबाउट मेटाडेटा मतलब क्या होता है. द बॉडी एलिमेंट रिप्रेजेंट्स द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट. कि डॉक्यूमेंट मतलब ये पेज, अभी के लिए डॉक्यूमेंट का मतलब पेज, इतना ही ध्यान में रखना. तो ठीक है, हमने लिख दिया, और ये बाकी हम लोग देखेंगे कि ये है क्या, हेड क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या लिख सकते हैं, बॉडी क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या लिख सकते हैं. फाइन, लेकिन मुझे तो अभी इसको, इस पेज को ओपन करके ही देखना है ब्राउजर में. ठीक है, तो उसके लिए ऑब्वियसली मैं डायरेक्टली इस पेज को ओपन करके देख सकता हूं. मैं आपको बताता हूं कैसे. यहाँ पे अगर हमें इसके पाथ में जाना है तो मैं राइट क्लिक करके बोल सकता हूँ रिविल इन फाइल एक्सप्लोरर. तो ये देखो ये यहाँ पे लेके जाएगा. सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन कॉपी दिस पाथ. मैं इस पाथ को जो है वो कॉपी कर देता हूँ. ठीक है, उसके आगे लिख देता हूँ /01 hello.html. तो मतलब ये पूरा का पूरा फाइल है ना, पूरा का पूरा फाइल का पाथ कॉपी कर दिया.
I can go to the browser, and in the browser I can paste this path and hit enter. ओके, तो ये देखो मैंने यहाँ पे एंटर हिट कर दिया, तो दिख रहा है आपको यहाँ पे टाइटल आ रहा है माय फर्स्ट पेज, यस। यहाँ पे कंटेंट्स भी आ रहे हैं, वेलकम टू HTML, यस। लेकिन लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा झोल क्या है कि हमने ये जो फाइल को ओपन किया है ना, ये डायरेक्टली इस फाइल को ओपन किया है, तो ये एज अ वेब पेज रन नहीं हो रहा है। मतलब ये डायरेक्टली देखो, आपको इतना तो पता ही होगा ना गाइस कि अगर आप अपने पास, लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ एक एक फाइल बना देता हूँ, दिस इज जस्ट अ सैंपल टेक्स्ट, और इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ कहीं पे, तो कहीं पे भी सेव, डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, temp.txt, टेम्प करके। ओके, अब मैं अगर डेस्कटॉप पे जाता हूँ, डेस्कटॉप पे अगर मैं जाता हूँ और ये temp.txt को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ये मुझे दिखाई रहा है ना, दिस इज जस्ट अ सैंपल टेक्स्ट। कैसे? क्योंकि ब्राउजर्स जो है वो अलग अलग फाइल्स को ओपन करके दिखा सकते हैं। आपने देखा होगा कि पीडीएफ भी ओपन करता है ब्राउजर, डॉक फाइल भी ओपन करता है, टेक्स्ट फाइल भी ओपन करता है, वैसे ही उसने HTML फाइल भी ओपन करके आपको सिर्फ दिखाया उसके अंदर क्या है। लेकिन अपना ये जो पेज है ना, ये एज अ वेब पेज नहीं आ रहा है, सिर्फ एक नॉर्मल फाइल की तरह ओपन किया ब्राउजर ने इसको। तो हम लोग कभी भी इसको ऐसे नहीं यूज करेंगे। तो क्या करेंगे? उसके लिए ही तो हमने ये लाइव सर्वर इंस्टॉल किया था, ताकि हम लोग जो है पेजेस डेवलप कर सके और बड़ी आसानी से इनको एज अ सर्वर रन कर सके। तो इसका मतलब वो प्रॉपरली एज अ वेब एप्लीकेशन रन हो जाएगा। ओके, तो अब मैं आपको दिखाता हूं वो कैसे करना है। यहाँ पे शॉर्टकट होगा ही गो लाइव का, बट फिर भी मैं दिखाता हूं। आपने क्या करना है, राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर। ये जो मेरा पेज है ये लाइव सर्वर के साथ ओपन करो। लाइव सर्वर क्या है? लाइव सर्वर, अगेन आई विल रिपीट, इज अ एक्सटेंशन दैट वी हैव इंस्टॉल्ड ओवर हियर। लाइव सर्वर एक एक्सटेंशन है जो हमने इंस्टॉल किया है, जो काफी फेमस एक्सटेंशन है, जो डेवलपर्स यूज करते हैं चीजों को टेस्ट करने के लिए। तो हमें तो अभी हमारे पेजेस टेस्ट ही करने हैं ना, मतलब लर्निंग फेज है ना अपना, इसलिए। सो आई विल से ओपन विद लाइव सर्वर। तो वही पेज जो है, अब ये थोड़ा सा कुछ बोलेगा, ये कैंसिल कर दो। वही पेज यहाँ पे ओपन हो गया। हाँ, तो पहले भी तो यही आ रहा था, अभी भी तो यही आ रहा है। फर्क क्या है? फर्क है, ट्राई टू सी दिस यूआरएल। यूआरएल देखो, पहले पूरा का पूरा वो पाथ दिख रहा था यूआरएल में आपको, डी ड्राइव, अमित, वेब बेसिक्स। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ फाइल को डायरेक्टली ओपन किया था भाई। यहाँ पे अब ये जो अपना पेज रन हो रहा है ना, ये इस सर्वर पे, मतलब लोकल होस्ट, मतलब 127.0.0.1, इसे आईपी एड्रेस कहते हैं। और जो अपने, जो भी आपका लोकल मशीन है, जिस मशीन पे आप काम कर रहे हो, जिसे लोकल होस्ट कहते हैं, उसका एड्रेस हमेशा ही 127.0.0.1 होता है। ओके, उसके ऊपर एक पोर्ट नंबर पे 5500 पे ये सर्वर रन हो रहा है, जिसके ऊपर इसने इस पेज को लोड कर दिया है। ओके, अब इसका बेनिफिट क्या होगा पता है? इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर इसको तो छोड़ दो अभी, इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर मैं यहाँ पे जाके कुछ चेंजेस कर देता हूँ, वेलकम टू HTML, ओके, आई एम गोइंग टू लर्न HTML प्लस CSS प्लस जावास्क्रिप्ट, ऐसे मैंने कर दिया। जैसे ही मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, ये देखो ऑटोमेटिकली ये रिफ्रेश भी हो गया। तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओके, इनफैक्ट मेनी टाइम्स पीपल विल डू इट लाइक दिस, साइड बाय साइड। ओके, और ये हम क्लोज कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा आप खींचो 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 एंड तक, तो वो क्लोज हो जाएगा। चाहिए तो फिर से क्लिक करके आ सकता है, तो डोंट वरी। तो इसको खींच के छोटा कर देते हैं, एंड नाउ यू कैन सी एज अ डेवलपर योर लाइफ विल बी वेरी इजी। ओके, आई एम लविंग VS कोड, ऐसा मैंने टाइप कर दिया, तो देखो राइट साइड में वो आ जाएगा, आई एम लविंग VS कोड। ओके, लाइव सर्वर इज अ गुड एक्सटेंशन, तो वो भी वहां पे आ जाएगा। ओके, यू मे गेट अ फील कि सर यहाँ पे तो आप अलग अलग लाइन पे टाइप कर रहे हो, यहाँ पे तो ये सब एक लाइन में आ रहा है। करेक्ट, तो यस, दैट इज अ करेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि HTML जो है स्पेसिस को इग्नोर करता है। जब तक आप एक्सप्लिसिटली नहीं बोलते कि आपको यहाँ पे स्पेस चाहिए या इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके जाना है, तब तक जो है ये स्पेसिस को इग्नोर करता रहेगा। ओके, रिमेंबर दिस, इट विल इग्नोर द स्पेसेस। तो ये देखेंगे हम लोग। तो क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें स्पेसेस या नेक्स्ट लाइन डाल सकते हैं, बट धीरे धीरे, अभी एक साथ सारी चीजें नहीं सीख सकते हम। फाइन, सो दिस इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड, दिस इज आवर फर्स्ट HTML पेज, दिस इज आवर फर्स्ट HTML पेज।
Okay, and this is how the output is going to look like. Okay, and what have we done over here? हमने इस पेज को जो है, इस पेज को हमने एक सर्वर के थ्रू रन किया है, नॉर्मल जस्ट ओपन नहीं किया ब्राउजर में, उसको एक सर्वर के थ्रू इसको ओपन किया है. ऑलराइट, तो एज एन एक्सरसाइज व्हाट यू शुड डू नाउ इज, आपने आई होप VS कोड इंस्टॉल किया होगा, और जो एक्सटेंशंस चाहिए वो आप इंस्टॉल करो. कम से कम लाइव सर्वर तो चाहिए, बाकी तो सारे ऑप्शनल है, बट लाइव सर्वर चाहिए. So as a homework, what you're supposed to do is you'll create your one single page. You will type everything जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है. ओके, और उसको आप यहाँ पे रन करके देखो लाइव सर्वर के थ्रू. ठीक है, एंड देन मेक सम चेंजेस ओवर हियर एंड सी कि ये जो चेंजेस है ये यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं क्या. ट्राई टू सी दैट. ठीक है, तो ये आपको आज के लिए आपका असाइनमेंट रहेगा. फाइन, सो वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे. कल के सेशन में हम लोग अब इसके अंदर डीप डाइव करेंगे कि ये जो जो भी चीजें हैं, ये एलिमेंट, हेड एंड टाइटल एंड बॉडी, ये है क्या HTML में. एंड देन आवर जर्नी इन HTML स्टार्ट्स. दीज आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स. ओके, मैंने टैग जरूर बोला था, लेकिन मैंने क्या इसको भी टैग और इसको भी टैग ऐसे बोला था क्या, मैंने क्या बोला, दिस इज ओपनिंग टैग, ये क्या है, क्लोजिंग टैग, और दोनों का मिला के जो बनता है ये हेड, इसे कहते हैं हेड एलिमेंट. हेड एलिमेंट है, और किसी भी एलिमेंट को लिखने के लिए आपको उसका ओपनिंग टैग लिखना पड़ता है, उसका क्लोजिंग टैग लिखना पड़ता है. ओके, सो विल गेट इनटू दैट कि एलिमेंट क्या होता है, टैग क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, धीरे धीरे हम लोग इसमें घुसेंगे. फाइन, बट एक चीज ध्यान में रखना एवरीवन, यू हैव टू ट्राई दिस थिंग्स आउट एज वेल, क्योंकि ट्राई करोगे तभी जाके आप स्टक हो जाओगे, स्टक हो जाओगे तभी जाके आपका लर्निंग होगा. अगर आप स्टक नहीं होगे तो लर्निंग नहीं होगा, क्योंकि ये देखने से तो चीजें ऐसा दिखता है, हाँ ये क्या इतनी सी तो चीज है, वो तो हो ही जाएगी, क्या करना है उसमें, ऐसा नहीं. करके देखो तभी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. ओके, फाइन. सो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज, कमेंट्स? फुल स्टैक में वेब ऐप का यूनिट टेस्टिंग भी आता है क्या? यस. तो यूनिट टेस्टिंग का जो आता है रोहित, दैट विल बी, लेट्स से फॉर एग्जांपल व्हेन यू लर्न एंगुलर, so you will be in one of the sessions, you will be explain how you can write code for unit testing and angular application using Jasmine and Karma. ठीक है, but let me tell you, हम लोग यूनिट टेस्टिंग ऐसा डिटेल में नहीं घुसते, क्योंकि उतना एक्सपेक्टेड नहीं होता है फ्रेशर से. Okay, this can be expected from an experienced person who has worked on a project of Angular और React कि यूनिट टेस्टिंग कैसे करते हो आप, क्या क्या यूज किया. लेकिन फ्रेशर से कभी भी यूनिट टेस्टिंग के डिटेल्स एक्सपेक्टेड नहीं होते हैं. फ्रेशर से, हाँ, फ्रेशर से सिर्फ ये एक्सपेक्टेशन होता है कि आपको यूनिट टेस्टिंग पता है क्या, आपने कभी जैस्मिन कर्मा का यूज करके यूनिट टेस्ट केसेस लिखे हैं क्या, सिंपल लेवल के. दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. ओके, सो इफ यू थिंक कि, और इफ यू एक्सपेक्ट कि यूनिट टेस्टिंग डिटेल में सिखाया जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो मांगते ही नहीं है, कंपनीज डोंट नीड इट फ्रॉम फ्रेशर्स. Okay, so I hope I have made it clear. Okay, any other queries, guys? Feel free to go ahead and put up your queries. ठीक है, all right then, we'll stop here. कल मिलते हैं, ठीक है? All right, sure. Take care. Have a good day, everyone.